इस इशू पे फैसल तकीर सियाल फाइनेंस सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार से रिक्वेस्ट करूंगा कि आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। का दर्द सुनाया जिसे रात भर हाय वो शख्स नगम में सवाल निकला। पूरा साल हमने चीफ जस्टिस साहब को बावर करवाया कि नकल ब्रांच हो या अदालतों के अदली हो या पैर जो वाजे लगाने वाले लोग हैं, ये तमाम पैसे लेते हैं, सिस्टम खराब हो चुका है, रिश्वत को फीस का नाम दिया जा चुका है। लेकिन अफसोस कि उसका इस तरफ कोई ध्यान नहीं गया। फिर आखिरकार वकला हमेशा हक की आवाज बुलंद करते हैं, तो माजिद जंगीर बघेला ने इस करप्ट निजाम के मुंह पर तमाचा मारा और मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब कोर्ट में यह कह दिया गया कि वो तो पागल है, उसकी रिपोर्ट मांगी जाए और रिपोर्ट के बाद डिसाइड किया जाए। इन मुंसिफों से मैं पूछता हूं कि इन पागलों ने तो इस कौम को एक मुल्क दिया और आप दानिशमंदों ने इस कौम को नजरिया जरूरत दिया। इन पागलों ने तो इस कौम को कॉन्स्टिट्यूशन दिया और तुम दानिशमंदों ने उस कॉन्स्टिट्यूशन देने वाले को सजाए मौत दी। इन पागलों ने इस कौम को डेमोक्रेसी दी और तुमने डिक्टेटर के तलवे चाटकर उसके अलाव किया। तुम कंपैरिजन तो करो कि पागल कौन है। तुम्हारा इंसाफ सिर्फ अमीर के लिए मुयस्सर है। अगर एक प्राइम मिनिस्टर का बेटा घर से निकलता है तो तुम कह देते हो कि उसकी इंटेंशन सरेंडर करने की थी और उसको प्री रेस्ट बेल ग्रांट कर देते हो, और एक गरीब को प्री रेस्ट बेल के बावजूद अरेस्ट कर लिया जाता है और तुम बेल डीएनपी खारिज कर देते हो, ये कह के कि अक्यूज का कोर्ट में आना जरूरी था। मुझे आप ये बताओ दानिशमंदों कि सैटरडे को कोर्ट लगाना कौन सा इंसाफ है? मुझे आप दानिशमंदों ये बताओ, मुझे मुंसिफों ये बताओ कि डीसी को क्यों आपने सरेंडर किए बगैर बेल ग्रांट की? आपका इंसाफ सिर्फ अमीर के लिए मुयस्सर है। आप उस ताइफ की मनांद है जिसका हुस्न भी सिर्फ अमीर के लिए मुयस्सर है। ताइफ का हुस्न भी अमीर के लिए मुयस्सर है, मुंसिफ का इंसाफ भी अमीर के लिए मुयस्सर है। तुम मुंसिफों में और ताइफ में कोई फर्क नहीं। और अगर हम हक की बात करते हैं तो तुम हमें पागल कहते हो। हाँ, हम पागल हैं। और आज जो इस हाउस का मकसद था, बहुत सारे लोग इस हाउस के बाद भी पागल डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। इनका जो प्राइमरी मोटिव है, ये डिवाइड करके रूल करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी की बात ना की जाए, इनके अगेंस्ट कोई आवाज ना उठाए, इन मुकद्दस गांव के प्लाट निकलते जाए, इन मुकद्दस गांव को नैब ना पूछे और ये हमारी डिवीजन करके ये मुस्तफीद होने चाहते हैं। और मैं बतौर फिनांस सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन लाहौर बार के सदर और कैबिनेट के साथ और मुखला के साथ खड़े होने का ऐलान करता हूँ।
फैसला होगा। इंशाल्लाह लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन भी अपने लीडर मकसूद भुट्टर साहब और अपने ख्वाजा मोहसिन साहब सेक्रेटरी साहब के साथ हम इंशाल्लाह इनके साथ खड़े हैं और वकला काज के लिए हम खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। शब खून मारा गया वकला के हक के ऊपर। जो कुछ पिछले एक हफ्ते से हो रहा है वो तमाम दोस्तों के इल्म में है। मैं खराज तस्लीम पेश करता हूँ लाहौर बार के मेंबरान को और उनकी इलेक्टेड कैबिनेट को कि आपने हमेशा की तरह बार की रवायत को बरकरार रखते हुए पुरअमन एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया है। मगर हमारे पुरअमन एहतजाज को हमारी कमज़ोरी मत समझा जाए। किसी को बिल्कुल कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे कोई ग्रुप पॉलिटिक्स होगी या यहाँ पे बार एक पेज पे नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वकला हमेशा अपनी कॉज के लिए एक पेज पे हैं। किसी शख्स को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और बार जो है वो स्टेक होल्डर है। अगर बार स्टेक होल्डर है तो बार के साथ बैठ के फैसले करने हैं। मार्शरा डिक्टेटर नहीं है यहाँ पे कोई कि विदाउट कंसल्टेशन आप फैसला हमारे पे मुसल्लत करने की कोशिश करें। मैं इस हाउस की कार्रवाई का आगाज़ करने से पहले इस इशू पे बजट इजलास आपके सामने था, वो हमने आपको कॉपियाँ दे दी। अगर किसी को कोई इस पे एतराज़ हो तो वो रिक्वेजिशन दे सकता है। और जैसा कि सदर लाहौर हाईकोर्ट बार ने कहा कि ये भी फर्स्ट टाइम है कि हमने इलेक्शन डे की बजाय आज आपको ये ऑडिट रिपोर्ट दी है कि 10 दिन है, अगर किसी को कोई एतराज़ है तो इस पर आके अपनी राय दे सकता है। अब मैं